हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग के तहत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक सीरीज चल रही है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंसर्ट टैब के अंतर्गत पेजेस और टेबल्स जो ग्रुप होता है उसको डिस्कस किया कर लिया था हमने। और टेबल्स ग्रुप के अंदर हम लोगों ने अच्छे से टेबल किस तरीके से बनाया जाता है, टेबल में क्या फॉर्मेटिंग होती है, उसमें कैसे डेटा एंट्री किया जाता है, वो सब हम लोगों ने जाना था। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बाकी इंसर्ट टैब के अंतर्गत जो भी बचे हुए ग्रुप्स हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इलस्ट्रेशन है, मीडिया है, लिंक है, कमेंट है, हेडर एंड फुटर है, टेक्स्ट है और सिंबल है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में इंसर्ट टैब के अंतर्गत इलस्ट्रेशन ग्रुप। तो इलस्ट्रेशन ग्रुप में क्या है, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो पिक्चर्स का है। तो पिक्चर हमें इंसर्ट करना है, इसमें 3 ऑप्शन दिया गया है, फोटो ब्राउजर, पिक्चर फ्रॉम फाइल या ऑनलाइन पिक्चर। तो ये ऑनलाइन पिक्चर तब काम करेगा जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। तो चलिए हम लोग इस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत एक पिक्चर इंसर्ट करते हैं जो हमने अपने सिस्टम में कंप्यूटर में सेव कर रखा है। तो चलिए हमने इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हुए जो पिक्चर्स कमांड है उसमें हम लोगों ने पिक्चर फ्रॉम फाइल पे क्लिक करते हुए ये पिक्चर हमने इंसर्ट किया। जैसे ही हम लोग ये पिक्चर इंसर्ट करेंगे, ऊपर एक नया टैब खुल जाएगा, पिक्चर फॉर्मेट। जैसे आपने टेबल में देखा था, टेबल जब आप ड्रॉ करते हैं तो ऊपर के टैब में आपका एक डिज़ाइन टैब और एक लेआउट टैब आपका अलग से ओपन हो जाता है। यहाँ हमने पिक्चर इंसर्ट किया है, तो जब पिक्चर पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ऊपर से पिक्चर फॉर्मेट आपका एक अलग से टैब खुल जाएगा। तो चलिए इसमें पिक्चर के रिगार्डिंग फॉर्मेटिंग दिया गया है, क्या इसमें करना है। सबसे पहला है रिमूव बैकग्राउंड, करेक्शन करना है अगर इस इमेज में आपको कोई करेक्शन करना है। फिर कलर है, कलर इस तरीके का हम लोग यहाँ ऑप्शन से देख सकते हैं, जो भी इफेक्ट देना है उस पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे, सपोज करिए इस पर हमने ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक किया तो ये पिक्चर हमारा ब्लैक एंड वाइट हो गया। फिर आर्टिस्टिक इफेक्ट है, इसमें बहुत तरीके का इफेक्ट है, ये सब आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करके देख लीजिएगा। ट्रांसपेरेंसी, आप चाहते हैं कि पिक्चर थोड़ा ट्रांसपेरेंट रहे तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का लेवल दिया गया है। और अगर आप चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी आप मैन्युअली देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका परसेंटेज वाइज दिया गया है। जैसे 50% में ऐसा होगा, 71% में, और 0% ट्रांसपेरेंसी में आपका कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा। कंप्रेस पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो इसमें दिया गया है पिक्चर के साइज़ को कंप्रेस करना और उसके रेजोल्यूशन को। अगर हमें कोई दूसरा पिक्चर इंसर्ट करना है तो यहाँ पे हम लोग इस पिक्चर को हटा के उसके बदले में दूसरा पिक्चर फ्रॉम अ फाइल, फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स या फिर किसी आइकन से। तो रीसेट पिक्चर, अगर हमने कोई पिक्चर में चेंजेस किया है और इस रीसेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर जैसा ओरिजिनल में था वैसा हो जाएगा। फिर यहाँ पिक्चर स्टाइल का कुछ ऑप्शन दिया गया है, जैसे फ्रेम होता है इस तरीके का आपका ये सब हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ शैडो आ गया, यहाँ कॉर्नर पे एज बन गया है, ये फिर आपका कॉर्नर्स जो होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। पिक्चर में बॉर्डर अप्लाई करना है तो आप पिक्चर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे कोई भी कलर दे के। ये देखिए पिक्चर में बॉर्डर अप्लाई हो गया है। इसमें पिक्चर इफेक्ट्स है, अगर आपको पिक्चर में कोई इफेक्ट देना है जैसे आप यहाँ दे सकते हैं, ग्लो हो गया या फिर सॉफ्ट एजेस हो गया या 3D रोटेशन हो गया, ये सब टाइप का अगर आप करते हैं तो इस तरीके का आपका पिक्चर पे इफेक्ट डल जाएगा। अब हम दूसरा चीज़, अगर सपोज करिए पिक्चर को मूव करना चाहते हैं, ये पिक्चर मूव नहीं हो रहा, इस पर हम लोग कर्सर क्लिक करके ड्रैग कर रहे हैं, ये पिक्चर मूव नहीं हो रहा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। एक तो हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं पोजीशन में यहाँ दिया गया है कहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ आप देखिए जैसे ही माउस का पॉइंटर ले जाइएगा, आप क्लिक करिएगा, पिक्चर जो है आप जहाँ भी मूव करना चाहिएगा तब ये अनलॉक हो जाएगा और वो मूव कर सकता है। फिर ये आपका रैप टेक्स्ट है, तो रैप टेक्स्ट करने के लिए हम लोग कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए हमने एक रैंडम कमांड के थ्रू एक पैराग्राफ लेते हैं, जैसे ये हमने पैराग्राफ लिया और ऊपर यहाँ हमारा पिक्चर है। हम चाहते हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट में आपने देखा होगा कि पैराग्राफ के बीच में आपका पिक्चर इंसर्टेड रहता है और जो पिक्चर होता है ठीक उसी तरीके से आपका पैराग्राफ का भी डिज़ाइनिंग होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं कैसे किया जाएगा। ये पिक्चर रैप टेक्स्ट में जाएंगे और इनलाइन विथ टेक्स्ट जब हम करेंगे तो देखिए पिक्चर को जैसे जैसे जहाँ जहाँ हम लोग ड्रैग कर रहे हैं पिक्चर आपका वहाँ हो जा रहा है और उसके ऊपर नीचे जो भी आपका टेक्स्ट है वो आ जा रहा है। हम लोगों ने पिक्चर का साइज़ को छोटा किया। अब देखिए हम ले जा रहे हैं, जिधर भी हम लोग पिक्चर को ले जा रहे हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो उस लाइन के ऊपर ही रह रहा है। ये हमने सेलेक्ट किया था इन लाइन विद टेक्स्ट। जब हम स्क्वायर पे सेलेक्ट करेंगे, अगर हम लोग सेंटर में ले जा रहे हैं पिक्चर को, तो जो भी पैराग्राफ है इसके लाइन जो है वो पिक्चर के इधर रह रहा है और बाकी पैराग्राफ का लाइन इधर रह रहा है। तो इसी तरीके से पोजीशनिंग आप लोग कर सकते हैं ये रैप टेक्स्ट अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। टाइट में आप करिएगा तो फिर उस तरीके का हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंट चेंज होगा। टॉप एंड बॉटम में अगर करते हैं तो
पैराग्राफ ऊपर रहेगा, फिर बाकी नीचे रहेगा। फिर उसके बाद अगर आप बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये इमेज जो है टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। अगर हम इसे रीसाइज करते हैं तो देखिए कैसा हो जाएगा ये। फिर अगर हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं तो टेक्स्ट के आगे रहेगा, मतलब कि टेक्स्ट हमारा इस इमेज से छुपा रहेगा। तो ये सब हो गया आपका रैप टेक्स्ट के अंतर्गत। बाकी और कुछ, अगर आप पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हैं, ये तो हमने रीसाइज किया। क्रॉप और रीसाइज में डिफरेंस होता है। अगर हम लोग क्रॉप करना चाहते हैं, सपोज करिए इतना अनवांटेड चीज़ है, इसे काट के हटाना चाहते हैं, बस इसे हमें क्लिक करके ड्रैग कर देना और दूसरी जगह कर्सर क्लिक कर देंगे तो ये इतना पोर्शन डिलीट हो जाएगा। ये सब रहा हाइट विड्थ यहाँ से एडजस्ट करने का, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। चलिए हम लोग दूसरे टैब की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम लोग इलिस्ट्रेशन ग्रुप में इंसर्ट टैब के अंतर्गत दूसरे मेन्यू पे चलते हैं। शेप्स कि इसमें बहुत सारे शेप्स दिए गए हैं। अगर आप अपने इमेज में कोई शेप इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये कुछ टेम्पलेट दिया गया है, यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज करिए आपको एक स्टार इंसर्ट करना है तो बस हमें माउस क्लिक करके ड्रैग कर देना है और फिर उसके बाद इस शेप को हम लोग एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने का मतलब कि जब इस पे एडिट करेंगे तो इसके साइज़ को हम लोग रीसेट कर सकते हैं। ये एक पॉइंट है जो स्टार को, उसका शेप जो है वो थोड़ा डिफरेंट कर सकता है। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके इसके अंदर हम एक टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं और उसमें हमें सपोज करिए हम लोगों ने स्टार लिखा। अब इसे हम अपने अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, इस शेप के अंदर जो भी हम लोगों ने टेक्स्ट लिखा है उसे हम इस वर्ड स्टाइल के अंतर्गत हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं इस तरीके का, और इसे छोटा बड़ा हम लोग कर सकते हैं। ये देखिए इस स्टार वर्ड का जो है हम लोग होम टैब के अंदर जाके इस टेक्स्ट का साइज़ हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये हमने जाना इंसर्ट टैब के अंतर्गत शेप्स को। चलिए अब हम लोग आते हैं तीसरे मेन्यू की तरफ जो कि है आइकन्स। तो ये आइकन्स पे जब हम लोग क्लिक करेंगे और आपका सिस्टम जो है इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा तो इस तरीके का कुछ आइकन्स आ जाएगा। ये बाय टेम्पलेट होता है आपका। जैसे सपोज करिए आपको एक व्हील चेयर का कुछ ये देना है तो उस पर हमें क्लिक करना है और इंसर्ट पे जब हम क्लिक कर देंगे तो ये व्हील चेयर का आइकन जो है यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब जब ये एक्टिव रहेगा, ये आइकन जब एक्टिव रहेगा तो ऊपर से एक नया टैब खुल जाएगा, ग्राफिक्स फॉर्मेट। इसमें हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसका शेप हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसका आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। फिर ग्राफिक्स का आउटलाइन यहाँ पे सपोज करिए हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट कोई एक कलर लेते हैं तो ये चेंज हो सकता है। ग्राफिक इफ़ेक्ट अगर हम लोग देना चाहते हैं इस तरीके का तो ये इफ़ेक्ट आ जाएगा। फिर ये रैप टेक्स्ट जो था जैसे पिक्चर फॉर्मेट में था उसी तरीके से यहाँ भी आपका रैप टेक्स्ट काम करेगा। इसे डिलीट करने के लिए बस इस पर क्लिक करना है और डिलीट कर देना है। तो ये देखिए ऊपर से ग्राफिक्स टैब जो था वो हट गया। अभी हमारा डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं है, इसे हमें बंद कर देना है। फिर है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत ये हमारे काम का है। इसमें कुछ ऑप्शंस रहते हैं जैसे लिस्ट, फिर प्रोसेस में हर मेन्यू के अंतर्गत आपको दिखाया जाएगा किस किस तरीके का फॉर्मेट होता है। हिरार्की, फिर रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड और ये पिक्चर। सपोज करिए हम लोग लिस्ट मेन्यू पे क्लिक करते हैं और उसके अंतर्गत कोई एक स्मार्ट आर्ट हम लोग लेते हैं। जैसे हम लोगों ने ये लिया, तो जैसे आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसमें सपोज करिए आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। और उसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या क्या आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन। हार्डवेयर के अंतर्गत आता है आपका कीबोर्ड। तो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन। हार्डवेयर के अंतर्गत आता है आपका कीबोर्ड और माउस। अगर हम लोग चाहते हैं इस लिस्ट को और इंक्रीज़ करना या फिर इसमें फॉर्मेटिंग करना तो ये जब ये एक्टिव रहेगा ऊपर हमें डिज़ाइन दे दिया जाएगा स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स में। इसमें जैसा भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे ये आपका चेंज होते जाएगा। अगर हमें कलर चेंज करना है तो हम लोग यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं, और अगर हमें स्टाइल चेंज करना है तो इस तरीके का स्टाइल चेंज हो जाएगा। यहाँ ऊपर ऑप्शन दिया गया है, ये हो गया। अगर हमें इसमें और भी ऐड करना है, जैसे सपोज करिए सॉफ्टवेयर में तो और भी एग्जाम्पल होते हैं, तो हम लोग सॉफ्टवेयर आइकन के इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे और जैसे ही प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे एक नया टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और हार्डवेयर में भी हमें ऐड करना है तो उस सेक्शन पे जाके बस हमें प्लस पे क्लिक कर देना है तो ये एक नया सेक्शन ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया स्मार्ट आर्ट में। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसमें इंसर्ट करिएगा, और जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करिएगा ऊपर आपका स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन और फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में भी आपका शेप फिल है। जैसे सपोज करिए हम लोगों ने इस बॉक्स को सेलेक्ट किया
और यहाँ शेप फिल करते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। अगर हम चाहते हैं इसमें कोई अलग कलर देना तो ये देखिए अलग कलर इसमें हो गया। फिर हार्डवेयर सेक्शन में अगर हम चाहते हैं कोई और कलर फिल हो तो ये देखिए ये कलर फिल हो गया। रैप टेक्स्ट और पोजीशन वही है। अभी हमारा ये लॉक होगा। अभी अगर हम इस बॉक्स को मूव करना चाहेंगे तो वो मूव नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, इस पर क्लिक करके फॉर्मेट में जाके पोजीशन पे जब हम लोग क्लिक करेंगे, जिस भी पोजीशन पे क्लिक करेंगे फिर ये हमारा स्मार्ट आर्ट जो है अनलॉक हो जाएगा और उसे हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे प्लेस कर सकते हैं। और इस जैसे ही स्मार्ट आर्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो इस तरफ आपका वो आ जाएगा कि आपका हाँ ये क्या दिखा रहा है। अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे करना है, सपोज करिए सॉफ्टवेयर को हमें नीचे करना है तो ये देखिए सॉफ्टवेयर ऊपर चेंज हो गया, पोजीशन इंटरचेंज हो गया। अब हम चाहते हैं फिर ये पहले की तरह हो जाए तो ये हो जाएगा। इस तरीके से आपका चेंजेस हो सकता है इसमें। तो हम लोगों ने उस स्मार्ट आर्ट को डिलीट कर दिया। अब हमें किसी और तरीके का स्मार्ट आर्ट एंटर करना है तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत तरीके का लिस्ट हो गया, प्रोसेस हो गया, किसी एक खास प्रोसेस को दिखाना है, साइकिल दिखाना है, कोई प्रोडक्ट का साइकिल दिखाना है कि हाँ जैसे बेसिक साइकिल इसमें आप देख सकते हैं। इसमें आपका डिज़ाइंस भी दिया गया है, आप इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई लाइफ साइकिल आपको दिखाना है तो यहाँ पे सब ये इस तरीके का फॉर्मेटिंग है। और आप जैसा भी स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ बहुत सारे टेम्पलेट दिए गए हैं तो ये सब कुछ हो सकता है। तो ये हम लोगों ने स्मार्ट आर्ट देखा। अब आइए हम लोग चार्ट की तरफ देखते हैं। तो चार्ट में भी आपका बहुत तरीके का ऑप्शन दिया गया है, जैसे कॉलम हो गया, लाइन चार्ट हो गया या फिर पाई चार्ट हो गया। पाई चार्ट आपका इस तरीके का होता है। फिर हिरार्की चार्ट हो गया, स्टैटिस्टिकल चार्ट हो गया, एक्स वाई स्कैटर जो होता है पॉइंट का। फिर वाटरफॉल चार्ट हो गया, कॉम्बो हो गया, कॉम्बो में आपका कॉलम और लाइन दोनों दिखाएगा। फिर मैप्स भी है। जैसे हम कॉलम चार्ट लेते हैं तो कॉलम चार्ट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका कॉलम चार्ट यहाँ पे हो जाएगा। अब हमें सपोज करिए इसमें डेटा को चेंजेस करना है तो ये कॉलम चार्ट आखिर किस डेटा को दर्शा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, जब ये हमारा कॉलम चार्ट सेलेक्टेड रहेगा तो ऊपर आपका चार्ट डिज़ाइन और फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा। तो इसमें आप चार्ट डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आप डिज़ाइन सेलेक्ट करना चाहें। कलर आप चेंज करना चाहें तो कलर चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ लेआउट है, किस तरीके का लेआउट होगा ऐसा आपका डिफ़ाइन करेगा। और फिर उसके बाद आप अगर इसमें डेटा चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे यहाँ दिया गया है, तो यहाँ से डेटा चेंज नहीं होगा। जैसे ही हम इस टेबल पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट डेटा पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए डेटा जो हमारा है वो एक्सेल में ओपन हो जाएगा। कई सारा जो डेटा होता है वो डायरेक्ट आपका एमएस वर्ड में ही ओपन हो जाता है, लेकिन ये 2021 है तो इसमें एक्सेल में ओपन हो गया। इसमें सेटिंग करना, फिर चार्ट का पोजीशनिंग अगर हमें चेंज करना है तो अभी ये चेंज नहीं होगा। हम फॉर्मेट टैब में जाएंगे और पोजीशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इसका पोजीशन जो है अनलॉक हो जाएगा। अब हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे पोजीशन कर सकते हैं और इसका साइज़ भी हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और रैप टेक्स्ट आप लोगों ने जैसे पिक्चर फॉर्मेट में देखा था, ठीक उसी तरीके से ये काम करता है। इंसर्ट टैब के अंतर्गत जो इलस्ट्रेशन ग्रुप था उसमें हम लोगों ने सीखा पिक्चर कैसे इंसर्ट करना, फिर कोई खास शेप कैसे इंसर्ट करना, आइकन्स को कैसे इंसर्ट करना, 3D मॉडल्स एडवांस्ड फीचर है। स्मार्ट आर्ट हम लोगों ने देखा, फिर चार्ट देखा, और स्क्रीनशॉट होता है आपका डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट लेने का। मीडिया में है, मीडिया पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो इसमें कोई वीडियो या फिर ऑडियो फाइल अटैच करने का है। ये सब एक एडवांस्ड फीचर है। चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इस इंसर्ट टैब के अंतर्गत, बहुत सारे एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आता है और आपका प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है। लिंक के अंतर्गत ये लिंक दिया गया है। ये हाइपर लिंक है, बुकमार्क है और क्रॉस रेफरेंस है, और फिर हेडर एंड फुटर। इसे अप्लाई करने के पहले इसके यूज़ के बारे में जानते हैं कि हम लोग हाइपर लिंक और बुकमार्क कब इंसर्ट करते हैं और इसकी ज़रूरत क्या है। सपोज़ करिए कोई एक डॉक्यूमेंट में आप लोगों ने देखा होगा एमएस वर्ड या किसी तरीके का, अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं ऑनलाइन वगैरह, तो उसमें दिया गया रहता है कि अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करिए। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं इस पैराग्राफ के अंतर्गत मैंने 2 लिंक प्रोवाइड किया है। इसे मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा कैसे। तो सपोज़ करिए यहाँ थीम्स है और ये स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो हमें क्या करना है उस डॉक्यूमेंट में, जैसे सपोज़ करिए हमें थीम्स का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे ऑडियंस हैं इस अगर पैराग्राफ को पढ़ें, तो अगर उन्हें थीम्स समझ में नहीं आ रहा है या फिर थीम्स कहाँ से अप्लाई होगा, मैं चाहता हूँ कि उस डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई कर दूँ। तो थीम्स थोड़ा डिफरेंट टाइप का आपका शो होगा। उस पर जैसे ही आप अपना माउस के पॉइंटर को ले जाइएगा, इसका मतलब ये होता है कि ये एक हाइपर लिंक है।
तो ये मैं 2021 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो इस पे थोड़ा सा इंटरफेस डिफरेंट होगा। लेकिन अगर आप लोग अपने सिस्टम पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको देगा कि कंट्रोल होल्ड करते हुए आपको माउस का कर्सर इस पे क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक, तब जाके वो लिंक ओपन होगा। और दूसरे में भी आपका स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स पे भी सेम वही चीज़ है। तो इस पे चलिए हम लोग थीम्स पे क्लिक करते हैं और क्या होता है वो हमें देखने को मिलेगा। तो जैसे ही हम लोगों ने थीम्स पे क्लिक किया, ये उसी डॉक्यूमेंट के अंतर्गत दूसरे पेज में हमारा कर्सर आ गया और यहाँ दे रहा है थीम्स कैन बी फाउंड अंडर डिज़ाइन टैब। अब हम लोग यहाँ आते हैं स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स पे। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए क्या दिया गया है, स्मार्ट आर्ट कैन बी फाउंड अंडर इंसर्ट टैब इन इलस्ट्रेशन ग्रुप। तो ये चीज़ यहाँ से हमें पता चलता है, ये दो लिंक है, हाइपर लिंक है, इस पे हम लोग क्लिक करने पे हमारा जो कर्सर है वो कहाँ चला जाएगा, ये डॉक्यूमेंट हमें कुछ बताना चाहता है। तो इस तरीके का सपोज करिए आप लोग कोई एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसमें चाहते हैं कि कोई एक सर्टन वर्ड का मीनिंग आप एक लिंक के थ्रू प्रोवाइड करें कि उस पर कोई यूज़र क्लिक करे उस वर्ड पे और उसका मीनिंग डायरेक्ट मीनिंग वाले पेज पे आपका चला जाए। तो ये हम लोग कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, आइए चलिए हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो ये पैराग्राफ हमने लिया है, अभी इसमें कोई लिंक क्रिएटेड नहीं है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमें देखना है एग्जाम्पल के तौर पे कि हम किसका लिंक प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ जैसे दिया गया है थीम्स, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था, तो हम क्या करेंगे, इस थीम्स के बारे में हमें बताना है और दूसरा हमें स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के बारे में बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें अभी आप देख सकते हैं नीचे पेज 1 है, हमें एक नया पेज लेना होगा इसी डॉक्यूमेंट के अंतर्गत। तो हम लोग एंटर प्रेस करते हुए भी नीचे जा सकते हैं, एक नया पेज होगा, या फिर कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं पेज 2 ऑफ 2 उसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ हम थीम्स के बारे में लिख देते हैं। तो फर्स्ट पेज पे हम लोगों ने सेकंड पेज पे हम लोगों ने लिखा थीम्स कैन बी फाउंड अंडर डिज़ाइन टैब। अब हम लोग दूसरे पेज में भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक तीसरा पेज लेते हैं और उसमें हम लोग लिखते हैं स्मार्ट आर्ट के बारे में। तो चलिए यहाँ हम लोगों ने स्मार्ट आर्ट के बारे में लिखा, स्मार्ट आर्ट कैन बी फाउंड अंडर इंसर्ट टैब इन इलस्ट्रेशन ग्रुप। ये हम लोगों ने थर्ड पेज में लिखा और सेकंड पेज में हम लोग स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे तो यहाँ दिया गया थीम्स कैन बी फाउंड अंडर डिज़ाइन टैब। तो इसे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये आंसर हो गया, इस आंसर को हमें बुकमार्क बनाना होगा। तो इसे हमें सेलेक्ट करना होगा, बुकमार्क पे क्लिक करना होगा, यहाँ पूछा जाएगा बुकमार्क नेम, इसे आप किस नाम से बनाना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग थीम्स नाम से ही बना देते हैं इसे। थीम्स इसे नाम दे दिया और इसे हम ऐड कर देते हैं। अब जो दूसरा वाला था स्मार्ट आर्ट कैन बी फाउंड अंडर इंसर्ट टैब, तो इसे हम क्या करते हैं और इसे भी एक बुकमार्क बनाना होगा। बुकमार्क यहाँ पूछा जाएगा कि क्या बुकमार्क नाम देना है, तो चलिए हम लोग इसे स्मार्ट नाम दे देते हैं और इसे ऐड कर देंगे। अब ये हमारा बुकमार्क बन गया है ये दोनों। अब हम चाहते हैं इसे लिंक प्रोवाइड करना, तो कैसे इसे लिंक करना होगा, इस आंसर को उस वर्ड के साथ हमें लिंक करना है। तो हम लोग थीम्स वर्ड पे जाएंगे, यहाँ इसे सेलेक्ट करेंगे जिस वर्ड को हमें लिंक करना है और यहाँ दिया गया है लिंक। इस पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पूछा जाएगा कि क्या लिंक करना है। तो यहाँ सेलेक्ट अ प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, हमसे पूछा जाएगा कि कौन सा प्लेस, मतलब किस जगह पे इस वर्ड पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा कर्सर जो है किस जगह पे जाएगा। तो यहाँ दिया गया है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट हेडिंग या बुकमार्क, तो हम लोगों ने बुकमार्क बनाया है। यहाँ हम लोग बुकमार्क में थीम्स चाहते हैं कि हमारा कर्सर थीम्स पे जाए, ओके क्लिक कर देंगे। फिर दूसरा था हमारा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स पे क्लिक करेंगे, उसे भी लिंक करना है। तो लिंक करना है हमें, बुकमार्क हम लोगों ने बनाया था स्मार्ट नाम से, तो ये हम लोग क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए हमारा वर्ड है वो चेंज हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया और नीचे ये अंडरलाइन हो गया। तो इसका मतलब अगर हम डॉक्यूमेंट में इस तरीके का देखते हैं या फिर ऑनलाइन फॉर्म वगैरह पे जो लिंक प्रोवाइडेड रहता है वो कुछ इसी फॉर्मेट का होता है। अब हम जैसे ही अपना माउस का कर्सर इस पे ले जाएंगे और अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो उस पर देगा कि आपको कंट्रोल प्लस क्लिक करना है, माउस का लेफ्ट क्लिक। लेकिन यहाँ पे मैं डिफरेंट सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, मैकिन्टॉश यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका सेटिंग अलग है और ये 2021 वर्जन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है। तो इस पर हम जब डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा जो कर्सर है वो कहाँ आ गया इस आंसर पे, थीम्स कैन बी फाउंड अंडर डिज़ाइन टैब। फिर हम ऊपर जाते हैं डॉक्यूमेंट पे और यहाँ पे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स है, इस पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा आंसर जो है कर्सर आ गया, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स कैन बी फाउंड अंडर इंसर्ट टैब इन इलस्ट्रेशन ग्रुप। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि किसी चीज़ को बुकमार्क कैसे बनाया जाता है और उसे फिर हाइपरलिंक कैसे ऐड किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि किसी वर्ड का मीनिंग आपको देना है, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं आप उसका मीनिंग देना चाहते हैं, उसके मीनिंग को आप किसी एक पेज डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पे आप
सारे वर्ड का मीनिंग लिख दीजिए और फिर उसके अकॉर्डिंग आप बुकमार्क बना के आप वर्ड को लिंक कर दीजिए। तो ये यही काम होता है आपका हाइपरलिंक का और बुकमार्क का। चलिए अब हम लोग क्रॉस रेफरेंस समझते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस समझने के लिए हम लोग एक नया डॉक्यूमेंट लेंगे और उसमें क्या करना है, हमें बस कंट्रोल एंटर प्रेस करके हमें दूसरे पेज में जाना। पहला पेज हमें ब्लैंक रखना। यहाँ हम लोग क्या लेते हैं, सपोज करिए एग्जांपल हम लोगों ने चैप्टर 1 लिया। इस चैप्टर 1 के अंतर्गत कुछ हम लोग कंटेंट ले लेते हैं। सपोज करिए ये कंटेंट हमने ले लिया। फिर हम लोग कंट्रोल एंटर प्रेस करते हुए तीसरे पेज पे जाएंगे। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 हम लोग ले लिया, इसमें भी कुछ कंटेंट ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, चैप्टर 1 को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, होम टैब के अंतर्गत जाएंगे, इसे हेडिंग 1 असाइन कर देंगे। ये हेडिंग 1 स्टाइल असाइन हो गया। ठीक इसी तरीके से हम लोग जाएंगे, यहाँ चैप्टर 2 को भी सेलेक्ट करेंगे और इसे भी हेडिंग 1 ही ध्यान देना है हमें, हेडिंग 1 ही या फिर अगर आप किसी एक चैप्टर को आप हेडिंग 2 दे रहे हैं तो आपको दूसरे जितने भी चैप्टर्स होंगे उनको आपको सेम हेडिंग देना होगा। तो यहाँ हम लोगों ने हेडिंग 1 दोनों चैप्टर को दिया। अब हम लोग फर्स्ट पेज पे जाएंगे। यहाँ पे हमें क्या क्लिक करना है, इंसर्ट पे जाएंगे, क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे। क्रॉस रेफरेंस यहाँ हमसे पूछा जा रहा है क्या क्रॉस रेफरेंस करना है। तो हम लोग हेडिंग, बुकमार्क, फुटनोट, एंड नोट, तो हम लोगों ने हेडिंग अप्लाई किया था। यहाँ देखिए जो भी आपका हेडिंग है, हम लोगों ने जिस हेडिंग को ये क्रॉस रेफरेंस दिया था वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही हम लोग चैप्टर 1 पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पे चैप्टर 1 इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके फिर हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, चैप्टर 2 को भी हम लोग सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। बस हमें इससे बाहर आ जाना है, क्लोज। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही चैप्टर 1 पे यहाँ माउस का कर्सर ले जाएंगे और क्लिक करेंगे, हमारा पेज जो है कर्सर है ये चैप्टर 1 हेडिंग पे आ जाएगा और उसके अंतर्गत जो कंटेंट है। अब हम लोग सपोज करिए चैप्टर 2 पे जाते हैं, इसे भी हमने क्रॉस रेफरेंस के जरिए ऐड किया था। इस पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका चैप्टर 2 पे आ जाएगा। क्योंकि हमने बुकमार्क नहीं बनाया था, इसे क्रॉस रेफरेंस, आप बुकमार्क भी बना के आप ऐड कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे स्टाइल थे। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करिएगा उसमें आपको समझ में आएगा कि ये, तो इसका बेसिकली काम क्या होता है। ये तो हम लोगों ने तरीका देख लिया कि क्रॉस रेफरेंस, बुकमार्क और लिंक। तो बुकमार्क और लिंक का मैंने बताया था कि उसका यूज़ क्या होता है। क्रॉस रेफरेंस बेसिकली काम आता है जैसे कोई बुक रहा या फिर कोई रिपोर्ट रहा। तो रिपोर्ट में क्या होता है, शुरू में जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट रहता है, बहुत सारे आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में आपका रहते हैं प्रोजेक्ट वगैरह, उसमें क्या होता है डायरेक्ट लिंक दिया रहता है। सपोज करिए आप लोग कोई स्पेसिफिक पॉइंट पढ़ना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, तो उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे वो क्रॉस रेफरेंस ही बनाया रहता है या फिर आपका लिंक भी क्रिएटेड रहता है। आप उस चैप्टर पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट जो आपका माउस का कर्सर है वो उस पेज पे चला जाएगा। नहीं तो फिर जैसे जो फिजिकल किताब होता है उसे हमें क्या करना होता है, पेज को पलटना होता है। और सपोज करिए हमें चैप्टर 5 को पढ़ना है तो पहले हम लोग चारों चैप्टर, जितने नंबर ऑफ चैप्टर हैं उसे पहले हमें मैनुअली पलटना होगा, फिर हम जाएंगे। या फिर अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कोई बुक है उसमें अगर लिंक प्रोवाइडेड नहीं है, क्रॉस रेफरेंस आपका टेबल ऑफ कंटेंट में नहीं है, तो हम लोगों को मैनुअली उस पेज तक स्क्रॉल करके जाना होता है। लेकिन अगर हम लोग क्रॉस रेफरेंस ऐड कर देते हैं तो जैसे यहाँ पे सपोज करिए अभी चैप्टर 2 ही चैप्टर है, इसमें 100 चैप्टर रहते हैं। अगर सपोज करिए किसी यूज़र को चैप्टर 50 पे डायरेक्ट जाना तो उसे सबसे पहले स्क्रॉल करना होता, टोटल 49 चैप्टर्स। उसके और भी तरीके होते हैं डायरेक्ट आपका उस चैप्टर तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एमएस वर्ड में ऐसा एक फीचर हम लोग उस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत दे दें कि डायरेक्ट हम लोग चैप्टर पे क्लिक करें और हमारा पेज जो है उस स्पेसिफिक चैप्टर पे पहुंच जाए, तो ये इस क्रॉस रेफरेंस और बुकमार्क टैब के मेन्यू के तहत हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने इंसर्ट टैब के अंतर्गत जो इलस्ट्रेशन, मीडिया और लिंक्स जो ग्रुप था उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। मैं एक ही वीडियो में सारे ग्रुप्स को इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस्ड हो जाता है, इसे समझना ज़रूरी है। इस वीडियो को आप लोग 1-2 बार देखिएगा और फिर उसके बाद अपने से प्रैक्टिस करिएगा, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेसिकली एग्जाम में क्या होता है, आपको पूछा जाता है शॉर्टकट या फिर प्रैक्टिकल करने को। तो जब आप प्रैक्टिकल आपको नॉलेज होगा तो शॉर्टकट भी धीरे धीरे वो ध्यान में आ ही जाएगा। नहीं तो होता क्या है, लोग शॉर्टकट याद करते हैं और उसमें बहुत सारा अल्ट प्लस कोई कॉम्बिनेशन कीज़ होता है, तो वो लोगों के ध्यान से निकल जाता है कि हाँ या कि इस शॉर्टकट की से क्या होता था उस शॉर्टकट की से। अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज एकदम अच्छे से पता होगा तब आप शॉर्टकट कीज़ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और उसे याद करने की भी ज़रूरत नहीं करेगी। ये बस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे।
सो इसी तरीके के वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और बहुत जल्द ही बेल्ट्रॉन के लिए जो कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज़ है वो हम लोग लाने वाले हैं। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसे प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।